रुपौली विधानसभा उपचुनाव 2024 का नतीजा कई चीजों के लिए याद किया जाएगा। सबसे पहला तो ये कि पार्टी से भी बड़ी शख्सियत हो सकती है। दूसरा ये कि निर्दलीयों को कम आंकना सबसे बड़ी भूल होती है। और तीसरी बात ये कि बड़े बड़े दिग्गज भी पूर्णिया को समझने में चूक कर चुके हैं। चुनाव में यहीं पर लालू प्रसाद यादव को सिर्फ 1430 वोट मिले। ये भी कह सकते हैं कि जमानत ही जब्त हो गई। मैदान में उतरे लालू प्रसाद यादव को करारी हार मिली। उनसे ज्यादा तो नोटा को वोट मिले। नोटा पर कुल 5717 वोट पड़े। अब आप ये मत समझिएगा कि यहाँ बात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चल रही है। दरअसल उनका ही एक हमनाम पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय खड़ा हुआ था। इन लालू प्रसाद यादव को मात्र 1430 वोट मिले। उनसे ज्यादा तो नोटा के 5717 वोट थे। रुपौली में इनके पीछे भी कई उम्मीदवार थे जो 1000 वोटों का आंकड़ा भी नहीं छुपा। सिर्फ यही एक निर्दलीय उम्मीदवार थे तो 1000 से ज्यादा मत ले आए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से बीमा भारती जाकर मिली भी थी। माना भी जा रहा था कि जीत के लिए बीमा भारती को पप्पू यादव की शरण में जाना पड़ा। चर्चा तो ये भी है कि राजद और तेजस्वी यादव से खार खाए पप्पू यादव ने बीमा भारती की कोई मदद नहीं की है। एक वेबसाइट के मुताबिक पप्पू यादव ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस दफे रुपौली को विधायक के तौर पर पहले के मुकाबले नया चेहरा मिलेगा, और हुआ यही भी। नतीजों के बाद चर्चा ये है कि जदयू ने उम्मीदवार तो सही चुना था, लेकिन राजद ने बीमा भारती को टिकट देकर गलती कर दी थी। बीमा भारती से जनता का एक धड़ा बुरी तरह से नाराज था। वजह क्या थी, इसे लेकर कई तरह के चर्चे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं वजहों के चलते बीमा भारती को सिर्फ 30,619 वोट मिल पाया और तीसरे नंबर पर खिसक गई। लेकिन पूर्णिया की सियासी महफिल में 1430 वोट लाने वाले लालू प्रसाद यादव की भी चर्चा खूब हो रही है। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।